सुबह। अच्छा चलो संडे ले लेते हैं टेस्ट, संडे चलो ठीक है, संडे ले लेंगे। अब तैयारी कर लो, संडे टेस्ट लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रॉपर तैयार कर लो, कोई तुम लोगों को प्रॉब्लम भी हो, टाइमिंग वही 5 to 6 रखते हैं। अगर तुम लोगों को जो मैंने ऑब्जेक्टिव भेजे हैं क्वेश्चन, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम भी हो तो वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को उसकी डाउट है। हाँ, फ्राइडे को उसकी प्रॉब्लम क्लास ले लेता हूँ और उसके बाद संडे तुम लोगों का पेपर ले लेता हूँ, ठीक है, करेक्ट। तो मैंने जो तुम लोगों को एमसीक्यू असाइनमेंट भेजा हुआ है टेलीग्राम पर, वो कंप्लीट कर लेना। फ्राइडे को मैं उसकी प्रॉब्लम क्लास ले लूंगा और संडे 5 to 6 तुम लोगों का टेस्ट हो जाएगा इवनिंग में, ठीक बच्चों। ईशान समझ में आ गया? अब आ जाओ सारे थ्योरम 7.3 पर। थ्योरम नंबर 7.3। देखो थ्योरम 7.3 क्या कहती है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। जो भी हमने पिछला किया था वही सेम है। द साइड उसका मतलब कन्वर्स है, द साइड opposite to the sides opposite to equal angles are equal, ठीक है। angles opposite to equal sides are equal and the sides opposite to equal angles are equal, ये कन्वर्स है। आपको ट्राइंगल गिवन है और इस ट्राइंगल में आपको दो एंगल इक्वल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी, और आपको गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। हमें प्रूफ करना है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट में क्या होगा, बी के सामने ए सी और एंगल सी के सामने ए बी। तो पहले इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं, इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी देन, अब आप अपोजिट में देखो, एंगल बी के अपोजिट में ए सी और सी के अपोजिट में ए बी, देन ए सी इज इक्वल टू ए बी। इस तरीके से तो इसे याद रखना। अभी हम प्रूफ करते हैं, रिजल्ट यही है जो आपको अप्लाई करना है कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स बराबर होंगी। मतलब ऐसा कब पॉसिबल है, व्हेन इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब करते हैं बच्चों प्रूफ। प्रूफ के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी होगी, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, और वही कॉन्ग्रुएंसी गिवन है हमें इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। टू प्रूव AC is equal to AB, now construction, draw AM perpendicular to BC, draw AM perpendicular to BC। अब आ जाते हैं प्रूफ में। इन ट्राइंगल AMB and triangle AMC, AMB and AMC, हाँ जी निश्चय। अभी तुम लोग टेक्स्ट करो, थोड़ा शायद वॉइस नहीं आ रही है मेरे तक। सर वो मेरा गलती से अनम्यूट है। अच्छा अभी ठीक है सर, वो मेरा अनम्यूट रह गया था सर। अच्छा अच्छा ठीक है। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल अब ठीक है। सर मेरे को हीरोइन फार्मूला में जो आपने असाइनमेंट भेजा था उसमें डाउट है। अब वही मैं कह रहा हूँ ना, उसको हम फ्राइडे डिस्कस कर लेंगे, संडे तुम लोगों का पेपर ले लेंगे, ठीक है। तो
पहला आ गया बेटे AM इज इक्वल टू AM, कॉमन इन बोथ, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट अपने पास आ गया एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल AMC बिकॉज ईच 90 डिग्री, AMB इज इक्वल टू AMC ईच 90 डिग्री। और तीसरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन। गिवन। तो ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट, देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे पाता है। ट्राइंगल AMB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AMC बाय द क्राइटेरिया। बताओ बच्चों, AMB और AMC पक्का दीपांशु? सोच के नहीं दे, नहीं 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 सोच के आंसर, इसीलिए तो AM इज इक्वल टू AM, एंगल AMB इज इक्वल टू AMC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, दो एंगल और एक साइड। वेरी गुड रुद्र। सही है। और सोच ले थोड़ा। सर गलत है, गलत है ये। वैसे निश्चय बताओ कि ये दो साइड कहाँ से आ रही है, बताओ जरा, समझाओ कुछ। सर AM तो कॉमन है सर, और हमें ट्रायंगल बताना है सर कि ये दोनों ट्रायंगल के मतलब किससे कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी उससे कॉन्ग्रुएंट सर। ऐसे होंगे सर, और इसमें 90 भी लग रहा है सर, तो इसके भी चांसेस हैं सर। ये रहा जी, दो एंगल हैं। वेरी गुड दीपांशु। हिमांशी अभी तक आंसर नहीं लिखा, वेरी गुड। ईशान आप भी बताओ, ये दो साइड कहाँ आ रही है भाई साहब? दो एंगल एक साइड है। अगर दो एंगल एक साइड है, या तो ASA है या तो AAS है, इन दोनों में ही सोचना पड़ेगा। अब देखते हैं ये AAS है या ASA है। अगर आप ध्यान दो तो आप इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, दिस एंगल B एंड दैट एंगल M, और साइड आप जो यूज कर रहे हैं वो आप यूज कर रहे हैं AM। ये देखो, ये इंक्लूडेड साइड है, एक्सक्लूडेड साइड है। हाँ जी ईशान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप रहने दो निश्चय। ये इंक्लूडेड साइड है, एक्सक्लूडेड साइड है? सर क्या है इंक्लूडेड? दोबारा बोलो। सर इंक्लूडेड साइड है। इंक्लूडेड साइड है, ठीक है। हाँ जी निश्चय आप बताओ, इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है? एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड साइड है। इंक्लूडेड साइड किसको बोलते हैं? जहाँ पे दो एंगल होते हैं सर। तो अगर ये दो एंगल के बीच में जो साइड होती है वो इंक्लूडेड है। हाँ, अगर ये BM हो जाता इक्वल, तब कहते ये इंक्लूडेड साइड है। मतलब ये सोच लो कि दोनों एंगल को जो साइड कवर करे वो इंक्लूडेड साइड है। देखो BM दोनों को नहीं कवर कर रहा है, ठीक पार्ट, एक पार्ट दोनों का कवर हो जाए जिस साइड से, वो इंक्लूडेड कहलाती है। और AM कौन सी है? एक्सक्लूडेड है। अगर दो एंगल और एक्सक्लूडेड साइड बराबर होती है तो वहां लगता है AAS, और दो एंगल और इंक्लूडेड साइड अगर बराबर होती है तो वहां लगता है ASA। तो बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? ईशान ईशान कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? सर AA। समझ गए अब दोनों में डिफरेंस? सर मैंने सर पहले AAS लिखा था सर, बाद में सर। बिल्कुल कॉन्फिडेंट आंसर होना चाहिए एक ही बार में सही। वो तो सही हो ही जाएगा, जब मैं कहूंगा गलत है तो कुछ और सोच लोगे। भाई दो ही तो रिजल्ट हो सकते हैं इसमें, बाय AAS क्राइटेरिया।
जब भी 90 डिग्री देखता हूँ तो सर मैं RHS लिख देता हूँ सर। नहीं तो 90 डिग्री देखने का मतलब सर ये मैंने भी यही किया था, RHS लिख दिया था 90 डिग्री देखते ही। हाइपोटेन्यूज देखना चाहिए, क्या हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है। 90 के सामने वाली साइड लिखी गई है किसी ऑप्शन में, अगर नहीं लिखी गई तो RHS कभी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। यस सर। तो AAS से हो गया कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो व्हाट अबाउट AB एंड AC? AB इज इक्वल टू AC बाय बाय CPCT। CPCT। सर ये सब वो एंगल जो सर बच गए। जो बच गया तो उसने हमें तो एक ही करना था ना, टू प्रूफ में, हम सारे क्यों करें। तो सर हमने बस जो जो पूछा था सर हमने वो दे दिया सर। हमसे सिर्फ ये पूछा गया था, इसको प्रूफ करो। एक का आंसर दे दिया सर। ठीक है, चलो देखो 10 सेकंड, अगर समझ में आ जाए तो हैंड रेस करो। सर ये एग्जाम में हमें पूरा लिखना पड़ेगा या सिर्फ प्रूफ से लिखना पड़ेगा सर? पूरा लिखना पड़ेगा। अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो, MCQ है तो सब रफ में लिखना है, रफ में फटाफट करके छोड़ देना है। लेकिन अभी प्रैक्टिस पूरा ऐसे करो जैसे लिखा जा रहा है। सर फिर स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा सर कि क्या क्या गिवन है और क्या। अभी तो बिल्कुल ऐसे ही करो तुम लोग, ऐसे लिखो, MCQ सब हो जाएंगे। ठीक है ईशान, क्लियर और नॉट? सर क्लियर। ओके, अब सारी थ्योरम तो हो गई खत्म। इतना आसान है, पता नहीं तुम लोग क्या करते रहते हो, इतनी गलतियां करते रहते हो। इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, हर चीज समझा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तुमको मिल रही है, PDF तुम्हारे पास जा रही है, उसके बाद तुम लोगों की ये हालत है, आंसर नहीं कर पाते एक बार में सही से। और क्या चाहिए बताओ, इससे सर ज्यादा क्या। आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो रही है। अच्छा रुक जा, हो सकता है इंटरनेट का प्रॉब्लम। सर बीच में सर एक बार सर दीपांशु की वॉइस लैग हुई थी सर। हाँ तो तुम लोगों का भी नेट खराब हो सकता है, ऐसा नहीं है। यस सर। सर मेरे को तो सर आपकी ठीक आ रही है वॉइस। एग्जाम्पल नंबर 4 पर आओ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 पर आ रहे हैं। फोर्थ एग्जाम्पल कह रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, बनाते हैं एक ट्राइंगल ABC। ठीक है, द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर है AD। एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझ गए, दिस पार्ट एंड दैट पार्ट आर इक्वल। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD is bisector of angle A, is perpendicular to BC, और वो BC पर परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है। सो दैट AB इज इक्वल टू AC, आपको प्रूव करना है AB और AC है बराबर, एंड ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, और ट्राइंगल अगर बराबर है तो ABC आइसोसेलेस। ठीक है, कॉमन है बिल्कुल। गिवन है हमें, इन ट्राइंगल ABC AD bisects angle A, that is एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंड ऑल्सो AD इज परपेंडिकुलर टू BC। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC, पता है भाई कॉन्ग्रुएंसी लगानी चाहिए। नाउ प्रूफ। अब प्रूफ की बात करूं तो ट्राइंगल की नेमिंग देखो कैसे लूंगा। इन ट्राइंगल, जैसे AD आने वाला है दोनों में, सर परपेंडिकुलर। हाँ जी, इन ट्राइंगल ADB
एंड ट्राइंगल एडीसी, एडीबी और एडीसी। तो कह सकते हैं जी एडी इज इक्वल टू एडी बाय 90 डिग्री। दिस रिजल्ट कॉमन, एडीबी और एडीसी दोनों ट्राइंगल में ये साइड आ रही है। सर हम उसको राइट एंगल नहीं कर सकते सर? अभी तो मैंने एंगल कुछ बोला ही नहीं ना, साइड की बात हो रही है। तो these two sides are common sides, AD is equal to AD. Next, angle 1 is equal to angle 2. This result is given. और तीसरा, angle ADB is equal to angle ADC, each 90 degree. Therefore, triangle ADB congruent triangle ADC. सभी अपना अपना आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा? किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुई? वेरी गुड रुद्र, शाबाश, गुड रूपांशी। हाँ जी निश्चय, देख लो जरा, बिना सोचे क्यों लिख देते हो भाई आंसर? दो एंगल एक साइड है, ऐसे एस कैसे हो सकता है? वो तो साइड एंगल होती है। देखना तो चाहिए कुछ कि क्या किया जा रहा है। ईशान, क्या क्राइटेरिया होगा? सर आपने कुछ पूछा क्या? हाँ जी, क्राइटेरिया बताओ। अब ठीक है, सर वेरी गुड ईशान, ठीक है निश्चय, ठीक है, वेरी गुड। तो क्राइटेरिया क्या आया? ए। सर मैं बता रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, बता दो। एक ये एंगल हम यूज कर रहे हैं, एक पक्का दीपांशु, एक एंगल हम ये यूज कर रहे हैं। सर नहीं, वो ASA। हाँ तो सोच के करो, इतनी जल्दी क्या है? और ये कॉमन साइड है, तो देखो दोनों एंगल कवर हो गए, दोनों एंगल और कॉमन साइड बराबर, तो ASA क्राइटेरिया लग गया। तो यहाँ क्राइटेरिया लगा ASA। अब ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट, गलत हो गया था। है ना? कोई बात नहीं, अब ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट तो आप कह सकते हो AB इज इक्वल टू AC, बिकॉज AB इज पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल और देखो AC इज पार्ट ऑफ दैट ट्राइंगल। तो AB is equal to AC by CPCT. Now AB is equal to AC by CPCT. देखो आंसर फटाफट, 10 सेकेंड। क्लियर हो गया तो हैंड रेस करो। सर मुझे डाउट है सर। बोलो। सर हमने यहाँ पे जैसे करा है ADB इक्वल्स टू ADC, वो है 90 डिग्री, और सर नीचे भी हमने ये करा है ADB कॉन्ग्रेंट। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गई। ठीक है, तो चले फिर आगे, सबको क्लियर? हमें आपने इक्वल इक्वल लिखा हुआ है सर, फिर मैंने देखा कॉन्ग्रेंट है उसमें। ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सर क्लियर। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5 पर आओ। फिफ्थ एग्जाम्पल कहता है कि E and F are respectively the midpoint of equal side AB and AC. आपको अब साइड इक्वल गिवन है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रीज्वाइन कर लो। कितनों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जरा हैंड रेस करो। सबको ठीक है? उसके इंटरनेट में प्रॉब्लम है इसका मतलब, ठीक है। तो कह रहा है
E and F are respectively the midpoint of equal side AB and AC. आपको एक ट्राइंगल ABC गिवन है जिसमें साइड AB और AC इक्वल है. E और F मिड पॉइंट है. E is midpoint and F is midpoint of AC. मिडपॉइंट का मतलब समझ गए? AE is equal to EB और AF is equal to FC. ठीक है, आगे कहता है कि show that BF is equal to CE. show that BF, ये रहा आपके पास, is equal to CE. ठीक है, पहले गिवन लिखते हैं फिर तुम लोगों को ट्राइंगल की सिलेक्शन समझाते हैं. गिवन है हमें in triangle ABC, AB is equal to AC. E and F are the midpoints of AB and AC. E and F are the midpoints of AB and AC. To prove, क्या प्रूव करना है हमें? हमें प्रूव करना है BF is equal to CE. BF is equal to CE. अब आते हैं प्रूफ में. हमें ये देखना होता है कि कौन सी ऐसी ट्राइंगल लें जिसमें गिवन भी आ जाए और प्रूफ भी आ जाए. गिवन भी आ जाए और प्रूफ भी आ जाए. ठीक है ना? तो अगर आप ध्यान दो तो बेटर ट्राइंगल क्या रहेगी कि अगर मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल. सर यस, सर एक बार बताओगे सर हमें BF और CE कैसे BF और CE कैसे पता कि हमें ये प्रूफ करना है सर? क्वेश्चन पढ़ो, पेज नंबर 123. सर पेज नंबर 123. अभी आप एग्जांपल 5 बुक नहीं ओपन की आपने? सर अब आ रही आवाज. अच्छा, सर मैंने बुक नहीं ओपन करी सर, मेरे साथ ही पढ़ी है सर बुक. तो क्यों भाई बिना बुक के पढ़ोगे? सबसे पहले बुक ओपन करनी चाहिए ना कि मैं थ्योरम 7.3 पर चल रहा हूँ. निकालो जल्दी. हेलो हेलो, हाँ जी, ओपन करो बुक. सर, मेरे को आपकी वॉइस नहीं आ रही सर. रीज्वाइन करो. ठीक है, देखो तो ट्राइंगल ABE, ABF अगर ट्राइंगल ले ली जाए, एक ट्राइंगल ये, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल ले लें ACF. ये देखो ACF. ओपन पेज नंबर 123. हाँ, ये देखो ACF. ये ट्राइंगल अगर आप ले लो तो इसमें देखो गिवन AB और AC भी आ गए और जो प्रूफ करने वाले पार्ट हैं BF और CE भी आ गए. ठीक है ना? सर ये क्वेश्चन एक बार समझा दो. ठीक है, चलो फिर से समझते हैं. इसने कहा कि इन ट्राइंगल ABC, AB and AC are equal. E and F are the midpoints of AB and AC. Then prove that BF is equal to CE. तो मैंने ये कहा कि आप, अब यहाँ तो बहुत सारी ट्राइंगल बन रही कि भाई क्या मैं ट्राइंगल ले लूं BFC, CEB, या यहाँ मैं कोई नाम रख करके ट्राइंगल ले लूं. ठीक है ना? अब कैसे डिसाइड हो कि कौन सी ट्राइंगल आपको देगी? तो मैंने कहा जब हमें ट्राइंगल की सिलेक्शन करनी होती है तो हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन में गिवन और प्रूव, जिस ट्राइंगल में दोनों चीजें कवर हो जाती हैं उन्हीं ट्राइंगल को आपको कंसीडर करना है. ठीक है ना? तो अब मैं कैसे ट्राइंगल लूंगा? मान लो मैंने ट्राइंगल ली पहले ABF. क्या इस ट्राइंगल में गिवन और टू प्रूफ दोनों चीजें नहीं आ गई? AB आ गया, गिवन का पार्ट है, और BF का पार्ट है. ऐसे ट्राइंगल को लेना. ठीक है, अब दूसरी ट्राइंगल देखो. दूसरी ट्राइंगल मैं ले रहा हूं ACF. देखो AC. सर इसके अंदर दो कॉमन होंगे सर?
इसके अंदर नहीं, दो कॉमन क्यों होंगे, देखते जाओ, अभी बताता हूँ। ये रहा, ये दो चीजें आ गई, ठीक है। अब एक चीज आप देख रहे हो कि भाई बराबर क्या कर सकते हो, इस ट्राइंगल का ए बी और दूसरी ट्राइंगल का ए सी, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या हो सकता है, अगर मैं पढ़ता हूं ट्राइंगल ए बी एफ और ट्राइंगल ए सी ई, तो अगर आप ध्यान दो तो क्या एंगल ए दोनों में कॉमन नहीं है, ये देखो एंगल ए ये दोनों में आ रहा है, नहीं सर, एंगल ये तो मैंने सर देखा ही नहीं। आ रहा है ना दोनों में। यस अगर सर, आप आप ए इसको देख। बी एफ और ए सी ई, ये आ रहा है, दो तो हो गए, तीसरा रिजल्ट अब क्या लेना होगा। आप लोग देखो रेड कलर कहां से कहां तक आ रहा है, रेड कलर पे ध्यान दो जरा। क्या पूरा ए ई और ए एफ रेड कलर में नहीं हो गया, ए ई और ए एफ यस सर। हो रहा है ना रेड कलर में, वो इतना पोर्शन वाला नहीं, ये वाला नहीं, इस पे परेशान नहीं है। अगर आप ए ई और ए एफ को देखो तो ये पूरा कलर आ रहा है, ये वाला, ये और ये देखो, इसका मतलब ट्राइंगल की ये साइड हमें बराबर करनी चाहिए, ए ई इज इक्वल टू ए एफ। अब देखते हैं इसे कैसे बराबर कर पाएंगे ए ई और ए एफ को। ठीक, बात समझ गए पूरा क्वेश्चन की नहीं। तो अब हटाता हूं सारा, सर समझ लो। ठीक है जी। ये था क्वेश्चन का मेन काम। अब सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं, बिकॉज ए बी is equal to AC. This result is given. Therefore, half of AB is equal to half of AC. अगर दो चीजें बराबर हैं तो उनके हाफ भी बराबर है, और हाफ पे हमारा ध्यान क्यों जाता है, क्योंकि E और F मिड पॉइंट है। दिस इंप्लाइज AB का हाफ आपका AE हो गया और AC का हाफ आपका AF हो गया। क्या रिजल्ट रहेगा, बिकॉज E and F are the मिड पॉइंट्स। यहां तक किसी को कुछ पूछना है जो अभी किया मैंने, तो हैंड रेस करो और अनम्यूट करो। हाँ जी पूछो, क्लियर है सबको। सर मुझे पूछना है सर। सर मुझे भी पूछना है। हाँ जी ये पूछिए। हेलो सर, ये जो आपने लिखा है हाफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ए सी, तो सर आपने यहाँ पे ए ई लिखा है और ए एफ लिखा है, तो सर हम सीधा यहाँ पे लिख नहीं सकते ई एंड एफ इज अ हाफ ऑफ ए बी एंड ए सी। ई थोड़ी हाफ है, ई तो पॉइंट है, मिड पॉइंट है। बट बुक में तो ऐसे दे रखा है ना सर कि जो एफ है वो ए सी का हाफ है और जो ई है वो ए बी का हाफ है। किसने कहा, सर यही तो बताया था क्वेश्चन। वो ये कह रहा है ई मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है कि अगर ए बी कोई लाइन सेगमेंट है जो कि 10 सेंटीमीटर, और तो सर अगर एक मिनट अगर पी इसका मिड पॉइंट है तो एपी और पीबी की लेंथ बताओ। सर एपी की 5 सेंटीमीटर एंड पीबी की 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एपी एंड एबी। क्योंकि सर वो जो पी है सर वो ए बी के बीच में आ रहा है, तो सर नहीं, तो एपी और एबी में क्या रिलेशनशिप है, एपी 5 है एबी 10 है, तो बताओ, या तो एपी हाफ ऑफ एबी है या एबी ट्वाइस ऑफ एपी है, एक ही बात नहीं है। एक मिनट।
सॉरी बच्चों। हाँ जी, अब बताओ क्या कह रहे हो, अब समझ गए कि भाई या सर मेरे तो, को हाँ, या तो ए, ये हाफ ऑफ अभी जो मैंने ए बी वाली बात की वो समझ में आई। अगर P मिड पॉइंट है तो AP और AB में क्या रिलेशनशिप होगा, AP इज हाफ ऑफ AB। इसी तरह से अगर AB का मिड पॉइंट है E, तो व्हाट इज द हाफ ऑफ AB, AE भी हो सकता है, BE भी हो सकता है, बट हमें जरूरत AE की है इसलिए हमने AE को लिख लिया। F मिड पॉइंट है AC का, तो हाफ ऑफ AC कितना होगा, AF भी होगा FC भी होगा, हमें जरूरत है AF की तो हमने AF लिख लिया। अब बताओ। सर हम ऐसे लिख सकते हैं सर, सी एफ इक्वल्स टू ए, क्या चीज बेटे, CF इक्वल्स टू ए। CF जैसे सर उसमें अब कहा था कि सर EF एपी। इज इक्वल टू AF, ये थोड़ी होगा, ये तो पॉइंट है। अरे लेंथ की बात हो रही है ना, लेंथ क्या ए लेंथ थोड़ी है, ए तो एक पॉइंट है। हाँ जी, सर वो अपने को समझाने के लिए बताया था सर। तो ठीक है AF सर। AF बोलना है बेटा, एक तो मीनिंग कुछ नहीं पता ना, फिर मैं अगर यस कह दूं तो गलत चीज में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी बताओ सभी कितने लोग समझे, सर आ गया समझ। आ गया, और किसी को डाउट? तो ये सारी चीजें तुम लोगों को सीखनी है, ठीक है, ये हटा रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट, यहां तक पहुंच गए बेटे, यही हमें कलेक्ट करना था। अब आ जाते हैं हम इन ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल ACE। सर ABF, हाँ ये जो आपने करवाया सर, ये अभी सम एग्जांपल नंबर 5, सर हाँ ये जी, वाले कितने कितने मार्क्स कैरी करते हैं सर? ये सब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। ABF, हाँ, दोनों पड़ेगा सर? क्या चीज? सर जैसे आपने बताया सर, वैसे ही डिटेल में बताना पड़ेगा हमें भी? अगर देखो सब्जेक्टिव पेपर है तो सब डिटेल में बताना है, इसके जब ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो इसी सेम क्वेश्चन में जो ये पार्ट होते हैं इनको पार्ट में ऑब्जेक्टिव बना दिया जाता है, पूरे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया जा सकता। सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बढ़ा देंगे सर, बट वो क्वेश्चन एक ही रहेगा? हाँ, जब ये आता होगा तभी तो आप पार्ट टू पार्ट बता पाएंगे। यस सर। सर वो इसी क्वेश्चन के सर तीन भी पार्ट बन सकते हैं, दो भी हाँ बन जी, सकते बिल्कुल ठीक है, ऐसे पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से फिल इन द ब्लैंक जैसे भरते हैं, बस आपको वो भरना है, ठीक है। ABF इज इक्वल टू ACE, दोनों ट्राइंगल ले ली। हैं। सर ऐसे भी पूछ सकते हैं ना सर कि एक जैसे आपने ये बताया था सर अभी पीछे वाले क्वेश्चन में कि जैसे ए बी, जैसे कोई भी कॉन्ग्रुएंट बताओ ये किससे किस किस प्रॉपर्टी हाँ, से। क्राइटेरिया पूछा जा सकता है, इसलिए आपसे बार बार क्राइटेरिया पूछा जा रहा है। यस सर। AB इज इक्वल टू AC हो गया, पहला रिजल्ट गिवन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दिस रिजल्ट इज कॉमन। और तीसरा रिजल्ट हो गया AF इज इक्वल टू AE, दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड एबव। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABF कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACE। अब आप लोग बताओ क्राइटेरिया क्या होगा, चलो लिखो फटाफट। गुड रुद्र, शाबाश। वेरी गुड दीपांशु। गुड हिमांशी, शाबाश शाम। ठीक है, निश्चय। सर 2 मिनट करते। जल्दी करो जल्दी।
ये सिंपल सी बात है, एक साइड ये यूज हो रही है ट्राइंगल की, एक साइड ये यूज हो रही है ट्राइंगल की, ठीक है, और ये दोनों का कॉमन एंगल हो गया, ये देखो कॉमन है ना, SAS क्राइटेरिया खत्म, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, सर वो ठीक है, टाइम समझ गए। तो यहाँ सर क्राइटेरिया, हाँ, मुझे लगता है सर कि वो दो साइड्स का सम दे रखा है सर वो। SAS बराबर, जब ये ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट तो हमें बराबर करना है BF और CE। अगर बच्चों ध्यान दो तो BF इज अ पार्ट ऑफ ABF एंड CE इज अ पार्ट ऑफ ACE, और पोजीशन बिल्कुल ठीक है, यानी नेमिंग आपने बहुत सही करी है, गलत है ही नहीं। तो मैं कह सकता हूं BF इज इक्वल टू CE बाई CP/CD, रिजल्ट इज प्रूव्ड, ठीक है। 5 सेकंड, बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेस करो फटाफट। सर एक चीज पूछनी है। सर एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। सर हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC क्यों लिखा? क्योंकि हमें नीचे AE और सर प्रूव में तो यूज ही नहीं हुआ ना ये तो। क्यों यूज क्यों नहीं है, देखो AF इज इक्वल टू AE, प्रूव्ड अबव, वो तो नहीं। हुए यूज की नहीं, यस सर। देखो एक ये रहा एक ये रहा, किसी को तो यूज किया तो इसलिए उसको पहले कलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई वो ये कैसे बराबर करोगे, तो जो जो चीजें नहीं है वो पहले सॉल्व कर ली जाती है कॉन्ग्रुएंसी से पहले, फिर उसको कॉन्ग्रुएंसी में यूज किया जाता है, करेक्ट। अब ठीक है, समझ में आ गया दीपांशु। यस सर। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 6 पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, ओके, AB इज इक्वल टू AC, AB और AC हमें इक्वल गिवन है। फिर कहता है D and E are the point on BC such that BE is equal to CD. D and E are the point on BC, एक D पॉइंट हो गया, एक पॉइंट E हो गया, और इस तरह से पॉइंट लिए गए कि BD इज इक्वल टू CD, ये देख BE इज इक्वल टू CD, सॉरी बेटा BE इज इक्वल टू CD की बात कर रहा है, बात वो इसकी कर रहा है, देखो BE ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू CD, ये वाला पोर्शन। अब मुझे बता सकते हो कि BE और CD में कॉमन क्या है? Can you repeat? BE और CD में बेटा कॉमन रीजन कितना आ रहा है, कॉमन पार्ट? बहुत आसानी से पहचान सकते हो, शाबाश, DE। सर DE। हाँ समझ गए, D कॉमन पार्ट आ रहा है, देख लिया, कलर चेंज होते पता चल जाएगा कॉमन है, क्योंकि दो कलर मिक्स होकर के नया बन जाएगा, तो समझो ये कॉमन है, ठीक है ना, तो D इसमें कॉमन आ रहा है। अच्छा जी, आगे कहता है शो दैट AD इज इक्वल टू AE, हमें प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू AE, ये देखो AD इज इक्वल टू AE, अब बच्चों ये बताया था कि आपको जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से लेनी चाहिए कि उसके अंदर गिवन और कॉमन रीजन दोनों आ जाए, गिवन और प्रूविंग, सॉरी गिवन और प्रूविंग दोनों आ जाए। देखो अब ध्यान देना, अगर मैं ट्राइंगल ले लूं A B
ई, अगर ये ट्राइंगल मैं ले लूं तो देखो इस ट्राइंगल में गिवन ए बी आ गया, इस ट्राइंगल में गिवन बीई आ गया और प्रूफ एई भी आ गया, तो यानी यही ट्राइंगल मुझे लेनी चाहिए। सर अगली एक बात, बार समझाओगे सर? देखो मैंने कहा ट्राइंगल की सिलेक्शन कैसे करोगे, यहाँ तो बहुत सारी ट्राइंगल्स हैं, तो मैंने कहा सिलेक्शन इस तरीके से करना चाहिए कि जो आपको गिवन मिला है वो सब कवर हो जाए, यानी पार्ट ऑफ ट्राइंगल हो, और प्रूव वाला भी पार्ट ऑफ ट्राइंगल हो। देखो अगर मैं ट्राइंगल ए बी ई की बात करूं तो इसमें गिवन ए बी भी आ गया, डी बीई भी आ गया और एई प्रूविंग का पार्ट है वो भी आ गया। ठीक है, अब दूसरी ट्राइंगल मुझे लेना चाहिए ए सी डी। ये देखो इस ट्राइंगल में भी क्या क्या आ गया, गिवन ए सी आ गया और सी डी आ गया। यहीं से पकड़ लेना चाहिए कि क्वेश्चन होगा क्या। देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, गिवन, बीई इज इक्वल टू सी डी, गिवन। अब दो साइड अगर बराबर हो गई तो तीसरी साइड तो प्रूव करनी है, यानी एस 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 तो लगना नहीं है, तो यहां लगेगा एस ए एस। अगर एस ए एस लगेगा तो इंक्लूडेड एंगल बराबर होने चाहिए। तो अगर आप ध्यान दो तो पहली ट्राइंगल में इंक्लूडेड एंगल एंगल बी होगा और दूसरी ट्राइंगल में इंक्लूडेड एंगल एंगल सी होगा, यानी जो साइड आप इस्तेमाल कर रहे हो वो दोनों मिलकर के जो एंगल बना रहे हैं। अब बी और सी को कैसे बराबर करें तो गिवन नहीं है, यानी ये रिजल्ट हमें कलेक्ट करना होगा। तो ये तो हमने ओवरऑल क्वेश्चन समझ लिया कि क्वेश्चन में करना क्या क्या है। अगर बी और सी हमें पता चल जाए तो हम बड़े आसानी से दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके और ए डी इज इक्वल टू ए को बराबर कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम आते हैं सबसे पहले गिवन पर। गिवन है हमें इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, दूसरा गिवन है बीई इज इक्वल टू सी डी, ये दो गिवन है। ठीक है, टू प्रूव ए डी इज इक्वल टू ए ई। अब मैं प्रूफ कराता हूं। अब पहला मेन ऑब्जेक्टिव है जी बी और सी को बराबर करना, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इन ट्राइंगल ए बी सी because AB is equal to AC, this result is given. According to theorem, therefore AB के अपोजिट में कौन सा एंगल हो गया, एंगल C। AC के अपोजिट में कौन सा एंगल हो गया, एंगल B। क्या थ्योरम, because angles opposite to equal sides are equal। प्रूव हो गए, ये तो चाहिए। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन गया। हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACD। मैं कह सकता हूं AB इज इक्वल टू AC, दिस रिजल्ट इज गिवन। दूसरा BE इज इक्वल टू CD, ये रिजल्ट भी है गिवन। और तीसरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, द रिजल्ट इज प्रूव्ड या ऑलरेडी प्रूव्ड, जो भी लिखना चाहो। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD बाय SAS। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं जी AE इज इक्वल टू AD। ये देखो नाउ AE और AD बराबर। सर ये रिजल्ट इज प्रूव। अब देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन था। जैसे बी और एंगल सी और एंगल बी को आपने निकाला है, तो सर उधर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो सर इसका इस प्रॉपर्टी का कोई नाम होता है सर, या ऐसे ही? ये तो थ्योरम है ना, पूरा रिजल्ट लिखना है। पहली थ्योरम 7.2, रिजल्ट की जगह सर उस रिजल्ट का कोई नाम है, ये लिखना है सर? यही लिखना है, रिजल्ट का कोई नाम नहीं।
थ्योरम नहीं, अरे जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी लिखते हो वैसे ये है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन, कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेज करो। सर क्लियर है, सर क्लियर है। आसान, इंपॉर्टेंट और आसान। यस सर, यस सर। जिसे इसे समझ में आया हैंड रेज करो। दीपांशु को आ गया? हाँ जी निश्चय, क्लियर और नॉट? सर क्लियर है। ओके। अब 7.2 एक्सरसाइज पूरी तुम लोगों के लिए होमवर्क है, पिछली क्लास में भी बोला था, और इस क्लास में भी जिसने इसने कंप्लीट नहीं किया कंप्लीट करो, इसे पूरा सॉल्व करके भेजो, नहीं आएगा तब डिस्कस करेंगे। अब आओ, ओके सर। हाँ बाकी के क्राइटेरिया भी पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 126 पर आओ, जो कि मैं 7.3 एक्सरसाइज के लिए सारे एग्जांपल्स करा दूं और ये टॉपिक हो जाए खत्म। फिर तुम लोग सारा होमवर्क कंप्लीट करो और सबमिट करो, ठीक है जी। पेज नंबर 126 पर आओ। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। RHS वगैरह सब एक साथ ही हम पढ़ चुके हैं, इसमें अब पढ़ा रहे ये एग्जाम्पल नंबर 7। सेवेंथ एग्जाम्पल कह रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB एक लाइन सेगमेंट है। देखो फिगर 7.37 में इसकी फिगर गिवन रहेगी क्वेश्चन में। AB इज अ लाइन सेगमेंट, ये मैंने लाइन सेगमेंट बना दी AB। आगे कहता है P and Q are the point on opposite side of AB such that each of them equidistant from the point A and B। एक पॉइंट आपके पास P है, एक पॉइंट आपके पास Q है। ये पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट Q हो गया। कह रहा है ये दोनों पॉइंट ट्राइंगल के साइड के अपोजिट साइड पर हैं, लेकिन अगर आप AP को और BP को देखो तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि AP इज इक्वल टू PB, ये दोनों बराबर है। और Q के बारे में भी यही कहता है, Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, तो यानी BQ इज इक्वल टू AQ, ये दो बातें बराबर है। BQ इज इक्वल टू AQ, ठीक है। फिर आगे कहता है कि शो दैट लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। कह रहा है जो ये लाइन PQ है बीच में, जो कि इसको C पर काटती है AB को, कह रहा है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब आपको प्रूव करना है कि ये AB पर 90 डिग्री है, और आपको प्रूफ क्या करना है कि ये AC और BC बराबर है, मतलब C इज मिड पॉइंट। तो यहां भी मार्क नहीं करना क्योंकि ये बात आपको प्रूफ करनी है, तो ये सब हम हटा देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहां पर हम लगा देते हैं डबल साइन कि ये दोनों बराबर है। AP और PB बराबर है, AQ और BQ बराबर है। प्रूफ करना है PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है बच्चों। गिवन है हमें सर प्रूफ क्या कर रहे हैं? PQ is perpendicular bisector of AB, given है हमें। हाँ, in figure AP is equal to BP and AQ is equal to BQ। to prove क्या करना है हमें? PQ is perpendicular बाइसेक्टर ऑफ AB। अब देखो कैसे प्रूफ होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है आपको ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है, और जो C है उसे मिड पॉइंट प्रूफ करना है AB का, यानी AC इज इक्वल टू BC प्रूफ करना है। तो ये सारे काम तो हो जाएं बड़े आसानी से अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। कौन सी? ट्राइंगल PAC और ट्राइंगल PBC
अगर इन्हें मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो बड़े आसानी से देखो AC इज इक्वल टू BC बाई CPCT हो जाएगा। 90 का भी फिर बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि भाई PA इज इक्वल टू PB, ये तो गिवन है, PC है कॉमन, लेकिन तीसरा रिजल्ट अपने पास नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ये लेना है भाई ये ट्राइंगल, और हमें ये ट्राइंगल लेनी है, ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर हम देखें दोनों ट्राइंगल में क्या क्या है, PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा, PC कॉमन 2। अब तीसरा रिजल्ट नहीं है, हमें पता है तीसरा रिजल्ट तो हमें यही करना है ना कि इनका इंक्लूडेड एंगल बराबर हो, ये और ये, तभी SAS से ये कॉन्ग्रुएंट होगी, क्योंकि तीसरी साइड तो होने वाली नहीं है, वो तो आपको प्रूव सर ही AP is equal to PB because P is midpoint. नहीं, गिवन है वो, मिड पॉइंट नहीं है। AP इज इक्वल टू BP, ये रहा मिड पॉइंट, ये तो गिवन है। हिमांशी क्या बोला बेटा? सर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। कुछ आवाज आई मेरे पास, चलो ठीक है, ठीक है, समझ गए। ये इस क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो मैंने एंगल मार्क किए हैं ग्रीन कलर से वो बराबर होने चाहिए, तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब उसे हम कैसे लाएं, देखो अब आगे चलते हैं। अब इसके लिए वर्किंग देखो, प्रूफ पर आते हैं कि भाई मैं उन एंगल को कैसे ला सकता हूं। मैं आया सीधे इन ट्राइंगल PAQ, किसमें आया, PAQ एंड ट्राइंगल PBQ। देखो कितना मजेदार और कितना आसान, लगेगा मुश्किल लेकिन है बहुत इजी। PA इज इक्वल टू PB, दिस रिजल्ट इज गिवन। दूसरा बेटा AQ इज इक्वल टू BQ, ये रिजल्ट भी है गिवन। कोई मुझे तीसरा बता सकता है इसमें, ट्राइंगल PAQ और ट्राइंगल PBQ में? लिखो जरा तीसरा रिजल्ट क्या होगा। अरे बड़ी देर लग गई, वेरी गुड रुद्र, शाबाश। PAQ और PBQ में तीसरा रिजल्ट बेटा, PA इज इक्वल टू PB, AQ इज इक्वल टू BQ। नाउ थर्ड वन, जिससे कॉन्ग्रुएंसी हो जाए। सर AC is equal to AB. ट्राइंगल PAQ और ट्राइंगल PBQ, अब बताओ कॉमन क्या है? शाबाश हिमांशी। CQ कहां से आ गया, ट्राइंगल PAQ और ट्राइंगल PBQ, तो कौन सर सा? PQ कॉमन है। PQ कॉमन, समझ गए, दिख गया? यस। ये है, थोड़ा ध्यान लगाओ, कहाँ तुम लोग थोड़ा नजर से ऐसे देखा करो क्या बोल रहे हैं, आंखें घुमाया करो। PQ इज इक्वल टू PQ विच इज कॉमन। अगर ये कॉमन हो गई तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PBQ बाई SSS। इजी। अगर ये दो ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट तो हम कह सकते हैं कि दिस एंगल एंड दैट एंगल आर इक्वल बाई CPC। देखो सेम पोजीशन नहीं आ रही, PAQ PBQ तो 1 और 2 ही बराबर होंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPC। खत्म। अब अपना काम बन गया। अब सीधे आए इन ट्राइंगल PAC, फिर से कॉन्ग्रुएंसी करेंगे। इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PBC, देखो PAC और PBC क्या क्या बराबर हो रहा है, PA इज इक्वल टू PB, PC इज इक्वल टू PC, PA is equal to PB, this result is given, and PC is equal to PC,
ये है कॉमन, फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड। देयरफॉर ट्राइंगल PAC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PBC बाय SAS। देखो प्रूव हो गया। PAC और PBC, PA इज इक्वल टू PB, PC कॉमन 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो SAS से ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो AC और BC में क्या रिलेशनशिप है, देखो ध्यान से। नाउ AC इज इक्वल टू BC बाई CPCT, है ना। तो AC इज इक्वल टू BC बाई CPCT। ये अपना पहला रिजल्ट लिख दो भाई। ये तो आपने बता दिया कि जो ये C पॉइंट है ये इसको बाइसेक्ट करता है। C पॉइंट बाइसेक्ट करने का मतलब PQ इसको बाइसेक्ट कर रहा है, PQ से तो C मिला है, तो PQ इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब रह गया जी 90 प्रूफ करने वाली बात कि भाई 90 परपेंडिकुलर कैसे प्रूफ करें। अब ध्यान देना, अब यहां पर हम एंगल मार्क करेंगे। ये आपका हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 ये भी इक्वल ही होंगे कि नहीं होंगे बाई CPCT। देखो PAC C पे आ रहा है, PBC ये भी आ रहा है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4 ये भी आएगा बाई CPCT। अब 3 और 4 को अगर मैं प्लस करूं तो क्या बनेगा, सर एंगल 7। एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट, कितना, एंगल 7। मैं बताऊं सर? हाँ, वेरी गुड रुद्र, सर एंगल PAB बनेगा। वेरी गुड निश्चय। एंगल सर APB डिग्री में बताओ कितना होगा। तो क्या डिग्री में बताओ कितना होगा हिमांशी, कितना होगा आंसर, 3 प्लस 4। ईशान, बहुत टाइम लगाते हो। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। मुश्किल है, 6 चैप्टर में इतना पढ़ के आए, आंसर नहीं कर पाए जल्दी से। 3 प्लस 4 एक लाइन पे बन रहे दोनों एंगल, लीनियर पेयर। अब 3 और 4 हैं बराबर, तो मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 3 और 3 हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू 90। प्रूव हो गया। एक एंगल अगर ये 90 डिग्री प्रूफ हो गया 3, तो व्हाट अबाउट PC, PC इज परपेंडिकुलर टू AB। हो गया ना, 90 डिग्री बन गया। यस सर। तो मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज PC इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर PC AB पर परपेंडिकुलर है, PC परपेंडिकुलर टू AB है, तो PC लाइन PQ का पार्ट है, तो PQ भी परपेंडिकुलर होगा। दिस इंप्लाइज PQ परपेंडिकुलर टू AB। दिस इज योर सेकंड रिजल्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, PQ जो है वो काट रहा है AB को दो इक्वल पार्ट में, AC इज इक्वल टू BC, और परपेंडिकुलर है AB पर, तो हम क्या कह सकते हैं, PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, PQ is perpendicular bisector of AB. PQ is perpendicular bisector of AB. अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और पूरा सॉल्यूशन देखो, 15 सेकंड दे रहा हूं।
हाँ जी ईशान, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, कितने लोगों को समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 7। सर समझ आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले दोनों बड़ी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लो, पी ए क्यू और पी बी क्यू, एंगल 1 और 2 बराबर कर लो। फिर दोनों छोटी ट्राइंगल कर लो, पी ए सी और बी बी सी। फिर उसके बाद ए सी और बी सी बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से, 3 और 4 सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा। फिर दोनों को प्लस करो, 180 डिग्री 90 प्रूफ हो जाएगा। तो ये तुम लोग नया तरीका भी एक सीखो कि कैसे आप एंगल को 90 प्रूफ करते हो। हाँ जी निश्चय, सर आ गया समझ। आ गया? ईशान समझ में आ गया? सर थोड़ी सी सर कंफ्यूजन है सर, वो मैं वीडियो में देख लूंगा सर। हाँ, इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना। तो अब तुम लोगों का होमवर्क है पूरा 7.2 और 7.3, एग्जाम्पल नंबर सर 8। कब तक सबमिट करना है, कब तक सबमिट करना है? अब ये तुम लोग क्या करो, तुम लोगों को टाइम दे देता हूँ। आज कौन सा डे है? वेडनेसडे। यस सर। संडे तक, संडे रात तक सबमिट करना सारा, ठीक है? अभी तो हीरोज Okay, फॉर्मूला पढ़ लो, ठीक? मंडे क्लास होगी ना, उसके बाद फ्राइडे तो मैं हीरोज फॉर्मूला की क्लास ले रहा हूँ, तुम लोगों की प्रॉब्लम क्लास एमसीक्यूज की, ठीक है? तो ये सारा कंप्लीट करके संडे तक आप लोग इसे सबमिट करो, ठीक है? सर एक चीज, हाँ सर वो जो असाइनमेंट था जिसमें वो क्वेश्चन थे वो भी आ सकते हैं? हाँ, अभी असाइनमेंट में और प्रॉपरली डिस्कस करूंगा, ठीक है? नहीं सर, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन थे। हाँ, बना सकता हूँ उससे एमसीक्यू, ठीक है? समझ गए? ओके। हाँ, अब कौन सा चैप्टर रह गया? मेरे ख्याल से स्टैटिक्स ही रह गया एक। यस सर। बाकी सब खत्म हो गए इस टर्म के सिलेबस। रो रही है, ऊपर चली जाएगा। और कोई तो नहीं रहता ना? नो सर, नो सर। इसके अलावा और कोई नहीं रहता सर। मुझे लगता है अगले हफ्ते तक अपना सिलेबस, एक हफ्ता 2 हफ्ते और लगेंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो बाय बाय। अगस्त में सारा खत्म कर लेंगे हम। फिर सितंबर अक्टूबर सिर्फ असाइनमेंट करेंगे, एमसीक्यूज, ठीक है? रिवीजन होगी ना सर? हाँ, फिर रिवीजन होगी बस, ठीक है? सर सितंबर में तो पेपर है। सितंबर में तुम लोगों का जो बोर्ड वाला पेपर है, एमसीक्यू वाला, सर स्कूल में। सर ऐसे अच्छा, स्कूल वाला जो पेपर होगा वो वाला तो स्कूल वाले लेंगे, वो तो सब्जेक्टिव लेंगे मुझे जहां तक लगता है। इसे सब्जेक्टिव तैयार सर होने, ऑब्जेक्टिव है। नहीं वो तो बोर्ड से पेपर आएगा ना, नवंबर दिसंबर में है वो तो। नहीं सर, स्कूल में भी ऑब्जेक्टिव ही है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तो सिलेबस ये पूरा आएगा, यस सर। ठीक है? चलो। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, हमारे स्कूल में सर आज क्लासेस में टीचर कह रही थी कि रीओपन होंगे स्कूल। ओपन होने वाले हैं? सर बता रहे थे सर, पता नहीं सर, कंफर्म नहीं पता। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, कंसेंट ले रहे हैं सबसे, पेरेंट्स से, कि भाई अपने रिस्क पर भेजें बच्चों को, ठीक है? कौन भेजेगा अभी? वो तो कोई रिस्क लेते नहीं है, सारे रिस्क आपके पेरेंट्स थोड़ी सा आपको जा रहे बेचारे, क्यों कंसेंट साइन करें? ठीक सर है? हमारे बच्चों की तो सर तैयारी भी नहीं हो रखी सर। ठीक, चलो अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय। बाय सर। बाय बच्चों, बाय सर। बाय बच्चों। रुद्र सीबीएसई से शायद एमसीक्यूज आएंगे बेटा, अब वो स्कूल की बात है या नहीं, ठीक है?